झूठ मत बोलो। आपको राजू से मिलने जाना है ना, तो चलते हैं। जी जी। मैं अपना बटुआ लेकर आता हूँ। राजू का फोन है। हाँ बोलो राजू। अबे ये अंकल तो ना मेरी जान लेके रहेंगे। हाँ हाँ राजू, अभी हम लोग अंकल के साथ तुम्हारे घर पर आ रहे थे। दे अंकल को फोन। बोल फोन पे राजू है। अच्छा अंकल को फोन दूं? एक मिनट। थिंक ऑफ द डेविल, डेविल इज हियर। हेलो राजू बेटा। अंकल आप मुझसे मिलना चाहते हैं ना, लेकिन मैं आपसे नहीं मिलना चाहता क्योंकि आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। अब देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत ही बुरा किया और बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तुम्हें ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा क्योंकि आपने मुझे बहुत बेइज्जत किया है। आपने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। हेलो हेलो हेलो। चलिए समधी जी। जी जी, कोई फायदा नहीं है। राजू जरा हर्ट हो गया है मेरी बातों से, वो मुझसे नहीं मिलना चाहता है। उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है अंकल, बच्चा है। चलिए हम मिल लेते हैं। हाँ समधी जी, बहुत हर्ट हुआ है बेचारा। मुझे तो लगता है अपने घर को ताला लगा के कहीं चला गया होगा। जाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। चलो तो फिर आज रहने ही देते हैं। हाँ, कल तो वो आपके प्रवचन में आएगा, आपके सामने ही बात करूंगा उससे। है? लो बेटा। ब्रह्माचार्य का तेज। ए विधि भाभी, ये सब साड़ी में किताब का पोटली क्यों बनाता है तुम? तुझे उससे क्या? ना हम तो यही बोलता है कि ये साड़ी का पल्लू में एक किताब नहीं, एक किताब को पढ़ने वाला होना चाहिए। पंकज दादा क्या बड़बड़ कर रहा है? हम तो बड़बड़ करता है किंतु तुम तो शुरू गड़बड़ करता है, गड़बड़। ये सब शादी ब्याह का शुभ काम में देरी क्यों करता है तुम? ये बात जाके पंकज जी को समझाइए। हाँ समझाएगा। और वैसे भी तुझे बड़ी चिंता हो रही है हमारी शादी की। हम फिक्र क्यों नहीं करेगा? देखो तुम्हारा शादी हुआ उसके बाद ही तो हमारा शादी होगा। पहला एक पीपी का शादी होगा यानी कि पंकज प्रीति, फिर दूसरा पीपी का शादी होगा यानी कि परेश और पल्लवी। वैसे तूने मेरी शादी के बारे में सोचा? ये सुन के अच्छा लगा। वो तो सब ठीक है किंतु तुम ये सब किताब के पीछे में क्यों पड़ा है? अरे मैं थोड़ी ना किताब के पीछे पड़ी हूँ, ये किताबें मेरी पीछे पड़ी है। सौतन है मेरी सौतन। मैं जब भी पंकज जी के पास जाती हूँ बात करने के लिए, वो किताब खोल के बैठ जाते हैं। बहुत फालतू आदमी है पंकज जी। मतलब बोलने का मतलब है कि देखो तुमसे दूर रहता है और ये सब किताब के पास में रहता है। क्या करूँ, ये किताबों में ये सब लिखा है ना कि मुझसे दूर रहो, और पता नहीं क्या क्या फालतू बातें लिखी है इसमें। तो फिर तुम ये सब किताब का पोटली बना के इसको बाहर में फेंक के क्यों नहीं आता है? अरे कोशिश की थी लेकिन वो राजू ने डांट दिया। राजू? हाँ। राजू का बात सुनता क्यों है तुम? देखो अगर पिताजी यही बात बोलता तो फिर भी सुनने का बात था, किंतु राजू तो हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, उसका बात मत सुनो तुम। और तुमको हम प्रॉमिस करता है यही सब झंझट से हम तुमको मुक्ति दिलाएगा। सच्ची? सच्ची बोलता है। चलो पैकिंग करता है इसका। अरे वाह, तुम देवर का रोल बढ़िया कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ अंकल? भारती, क्या हुआ बेटा? अंकल वही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ? इतने टेंस्ड क्यों लग रहा है? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राजू का मैं क्या करूं। राजू भैया आए हैं पर सुबह से दिखे नहीं मुझे कहीं। वही तो प्रॉब्लम है बेटा, मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ? दरअसल राजू को मैंने ऐसा कुछ कह दिया है जिसकी वजह से वो ये मानता है कि उसे इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। आपकी बात का बुरा मान गए शायद। शायद नहीं बेटा, वो डेफिनेटली बुरा मान गया। वरना वो गधा जी, देखा उसका नाम लेता हूँ और गधा निकल आता है। वरना वो बेचारा इतना तो बेशर्म है कि बिना बुलाए घर में आ जाएगा। बेशर्म। कंट्रोल धीरू, कंट्रोल। अंकल बस इतनी सी बात है ना, डोंट वरी, मैं अपूर्वा से कह दूंगी, वो बुलाएगा तो राजू भैया जरूर आएंगे।
ओके? अपूर्व से इतना कहना कि अंकल जी चाहते हैं कि कल समधी जी के प्रवचन में राजू होना चाहिए। बस दैट्स ऑर्डर। दैट्स अ रिक्वेस्ट बेटा, रिक्वेस्ट। আমি খেলা করছি আগুন দিয়ে আমি খেলা করছি আগুন দিয়ে আউই উই বাবা बहुत लगता है बड़ा दादा आओ बैठो बैठो आज इस प्रकार अग्निदेव के दर्शन करके हमें अपनी साधना का स्मरण हो आया। उड़ी बाबा ये साधना कौन है दादा तुम तो खूब छुपा रुस्तम निकला नहीं नहीं नहीं, आपके मन में कोई अनुचित संदेह उत्पन्न हो गया है। हम लोग आश्रम में ब्रह्मचर्य की जो कठिन साधना करते थे, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत समय था वो। रात्रि इससे अधिक गहन होती थी, ठंड भी इससे अधिक होती थी। नदी के शीतल जल में डुबकी लगाते हुए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और इसी प्रकार अग्निदेव के समक्ष अपना तन सेंकते थे। आज आपको मेरे मुख पर जो तेज नजर आ रहा है, उसका कारण उन दिनों की वो कठिन साधना ही है और कुछ नहीं। परेश जी, ये कुछ पुस्तक जैसा प्रतीत हो रहा है। ना ना पुस्तक नहीं है ये तो किताब है किताब? किंतु किताब क्यों चला रहे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि इससे अधिक ऊर्जा तो उन्हें पढ़ने से मिलती है? और मुझे आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि आप किसकी किताबें जला रहे हैं। किसे क्या है तो तुम्हारा ही किताब है मेरी पुस्तकें, मेरी पुस्तकें जला रहे हैं आप? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपने ये पानी, कोई पानी दे दो भाई। दादा कोई पानी दे दो भाई। दादा ऐसा क्यों करता है तुम कोई पानी दे दो भाई। किताब की वजह से उधर तो प्रीति जलता है और तुम बोलता किताब को मत जलाओ ऐसा क्यों बोलता है तुम हाँ? ऐसा क्यों करता है दादा उधर में आ गया हमारी पुस्तक हो गया हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बोले ऐसा मत करो हम सब मत करो उड़ो दादा दादा मत करो प्रीति जी, प्रीति जी, जी प्रीति जी, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। मैं आपका सम्मान करता हूँ, तो मुझे अंदेशा भी नहीं था कि आप स्वयं ऐसा अभद्र व्यवहार कर सकती हैं। लेकिन आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? आपको सब पता है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब परेश जी इस कक्ष में आए थे और मेरी प्रिय पुस्तकें उठाकर ले जा रहे थे, तो क्या आप मात्र एक मूक दर्शक बनी बैठी देखती रही? आपने उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की? किस हक से रोकती? आखिर हम आपके हैं कौन? अब मेरा मतलब है, अगर सब लोग आके मुझसे ये पूछे कि तुम किस हक से रोक रही हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी? जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो देखना किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी चीजों को हाथ लगाने की। देखिए, आप बात का मुख्य बिंदु अनुचित दिशा में खींच रही हैं। मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। पुस्तकों का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और आज आपकी उपेक्षा से मैंने अपनी पुस्तकों को खो दिया है। आपकी चीजों का ध्यान रख सकूं, इसका हक तो दीजिए मुझे। मैं तो पुस्तक की बात कर रहा था। पुस्तक पुस्तक पुस्तक, ये लो, गंडगोल लेके आया था। विवाहित जीवन की ओर पत्नी का मन कैसे जीते? हाँ, सुखी दाम्पत्य जीवन ही सफलता की कुंजी है। करेक्ट। पंकज जी, देखा? हाँ देखा वो चला गया किंतु प्रीति भाभी तुम टेंशन मत लो हमारे पास एक वंडरफुल आइडिया है हम क्या करेगा जो किताब हम चलाया है सेम वैसा किताब बाजार में से जाके लेके आएगा ओ का कवर उतार के हम ए बुक में चला देगा ठीक है तो अभी क्या है टाइटल कुछ होगा और भीतर में मैटर कुछ होगा तो दादा ए किताब को ओ किताब समझ के पढ़ लेगा ठीक है वेरी गुड थैंक यू ईश्वर लाल जी का उपवास है लेकिन राजू तो खा सकता है। क्या? अंकल आ रहे हैं। क्या?
मजाक कर रहा था मेरे मुन्ने। अच्छा सुन, आरती ये कह रही थी कि राजू भैया को कल प्रवचन में लेकर आओ। आरती का और तूने मान लिया, प्रवचन सुनने वाला भी मैं, प्रवचन करने वाला भी मैं। अबे कैसे? आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी वक्त है, अंकल से मिल ले और बोल देना कि सॉरी अंकल, कल मैं नहीं आ सकता, कल बाहर जा रहा हूँ। एटलीस्ट ये प्रवचन का झंझट तो खत्म हो जाएगा। अबे मुझे अंकल से नहीं मिलना तो समझता नहीं है? राजू रुक जाओ बेटा, तुम्हें मेरी कसम। अरे अंकल, मैं भाग नहीं रहा था, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। कितना बड़ा बेवकूफ है। अंकल, आपने ये कहने के लिए रोका मुझे? हाँ? नहीं, कितना बड़ा बेवकूफ है जो मेरी बातों का बुरा मान गया। अरे अंकल, आपकी बातें कड़वी जरूर थी लेकिन सच्ची थी, इसलिए मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। बस अंकल, अब नौकरी पे जाऊंगा, काम पे लग जाऊंगा, तो यहाँ आने का वक्त भी कम मिलेगा। अरे ये तो और भी अच्छी बात है बेटा। जी? यार नौकरी पे जाओगे, काम करोगे, वक्त नहीं मिलेगा, कितनी अच्छी बात है। देखा, मैंने बुरे को नहीं, बुरे के अंदर की बुराई को मारा है। चलो बेटा चलो, इसी वक्त फौरन मेरे साथ समधी जी के पास चलो, हम उनको जाकर बताते हैं कि मैंने बुरे को नहीं, मैंने बुरे के अंदर की बुराई को मारा है। चलो बेटा चलो 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 चलो, चलो। समधी जी गए। हाँ? अब मतलब सो गए होंगे तो शायद उठने में थोड़ा वक्त लगेगा, सब्र कीजिए, आ जाएंगे वो। अरे नहीं नहीं, अब मुझमें कोई सब्र रहा नहीं है, मुझमें एक कमाल का उत्साह जाग उठा है। मैंने राजू की सारी बुराई निकाल दी है और ये समधी जी को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समधी जी दरवाजा खोलिए ना। कौन है? बचाओ बचाओ, डाकू आ गए। राजू, अरे क्या कर रहे हो तुम? मैं ट्राई करूं। समधी जी, पिताजी, कितनी देर लगेगी? कितनी देर लग रही है? ये कोई तरीका है आने का? शरीफ लोग ना दरवाजे से आते हैं और तुम हो के तो इतनी मुश्किल से मुझे नींद आती है, वो भी तुमने उड़ा दी। चलो। पिताजी। हेलो समधी जी, आई एम सॉरी बेटा, मैं ट्राई। समधी जी, अरे आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है ये? चलो बाबा। समधी जी। आ गया पिताजी। अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, राजू बदल गया। अरे एक ही दिन में कितना बदल गया है। हमारा राजू जो एक नंबर का आवारा था, बदमाश था, नाकारा, निठल्ला, 420 और हैंडसम। हाँ, बेचारा नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे आपको कैसे पता चला? जब भी कोई आदमी सुधरने की कोशिश करता है तो सबसे पहले एक अच्छी नौकरी की तलाश करता है समधी जी। समधी जी आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। चलिए और आशीर्वाद दीजिए। अरे ये कहाँ चला गया? कहाँ चला गया राजू? अभी तो था यही। कमाल करता है ना, मैंने कहा था कि समधी जी से मिलाता हूँ, चला गया कहीं। आइए देखते हैं, शायद गार्डन में हो। आइए चलिए। चलिए चलिए। समधी जी, जी आप राजू को अपूर्व के पिताजी से मिलवाना चाहते हैं? जी। आज तक दोनों को कभी साथ में देखा है? जी नहीं। आगे भी आप राजू को और अपूर्व के पिताजी को कभी साथ में नहीं देखेंगे। समझ गए? चलिए गुड नाइट। हाँ, कभी दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। बुजुर्गों ने है फरमाया के जीवन क्या है? जीवन एक आर्ट है, ये हमने पिछली बार बताया था, तो इस बार जीवन 9 है। ओके। यानी जिंदगी एकदम फाइन है। फाइन के भी 2 अर्थ हैं। अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं तो जिंदगी फाइन है, और अगर आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो भी जिंदगी फाइन है। फाइन?
तो भी फाइन? फाइन मतलब पेनल्टी, जुर्माना। अच्छा। क्यों अपूर्व बेटा? फाइन। जीवन क्या है ये हम अगली बार बताएंगे। तब तक के लिए प्रवचन समाप्त। हाँ, अब बोलिए। क्या बोला? क्या कह रहे थे आप? नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। प्रवचन सुनाएंगे आपको हम अगली बार। वैसे समझी जी, आपका प्रवचन सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा क्या? जी? मेरा क्या है? हमारा क्या है यहाँ पर? ये ग्रंथों में लिखा है, हम कौन सा अपने मन से सुनाते हैं? जो ग्रंथों में लिखा है वही सुनाते हैं। आप कितने महान हैं उसका अंदाजा थोड़ा थोड़ा होने लगा है अब मुझे। आप वाकई में बहुत बड़े कलाकार हैं। नहीं नहीं समझी जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शास्त्रों को इतनी सरलता से बताना ये कोई कलाकारी से कम नहीं। अंकल, आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप। नहीं नहीं, मालिक पूछिए ना, राजू आज भी नहीं आया है? नहीं, आज राजू शाम को 4:30 बजे आएगा। ओहो, लेकिन हमें तो 4 बजे जाना है अपूर्व बेटा। ओहो, तो आप कितने बजे आएंगे वापस? लौटने में हमें 7 बज जाएंगे। ओहो, 6:30 बजे राजू को फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। ओहो, यानी आज भी दोनों मिल नहीं पाएंगे। समझी जी, आपका जाना जरूरी है? बारिश का बहाना है, आखिर हमें जाना है, जरा देर लगेगी। अच्छा, नहीं वैसे रुक जाते तो। अरे हम तो रुक जाते, लेकिन एक आप जैसे सज्जन हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुबह उनकी फ्लाइट है, इसलिए जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे ऐसा था कि रुक जाते तो आपको पता चल जाता कि राजू कितना सुधर गया है। हमें पता है। जी? कैसे? चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। अरे हमने आपके दिल में उतर कर देख लिया कि आपके चेहरे पे जो खुशी आई है, उससे पता चलता है कि राजू बन गया जेंटलमैन। समझी जी, आप वाकई में बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। प्रवचन खत्म हो चुका है, आज्ञा चाहता हूं। जी। बाल बाल बचे, शुक्र है आज इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। अरे यही तो प्रॉब्लम है कि उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। झूठ मत बोलो।